नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से देश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ये चर्चाएं 2024 के चुनाव से पहले होनी थी, हो भी रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों को लेकर के नए नए तरह से अपने एजेंडे सेट कर रही है, वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और एनडीए के विरोध में एक बड़ा गठबंधन खड़ा हो गया, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है। इन सब के बीच में कई ऐसे एजेंडे हैं जिन एजेंडों को लेकर के दोनों ही खेमे में अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी तैयारी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय टीम है उसने जब विशेष सत्र बुलाया तो चर्चाएं शुरू हो गईं। उन चर्चाओं में एक सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि आखिर इस विशेष सत्र में होगा क्या। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस विशेष सत्र में जो सबसे बड़ी बात और आने वाले 2024 और 29 के लिए तैयारियां हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त होना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जब अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ 2024 ही नहीं 2029 में भी झंडा वही फहराएंगे 15 अगस्त को। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी कि उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि 2024 और 29 तक कोई वैकेंसी खाली प्रधानमंत्री की तो नहीं है। इस बात को लेकर के जितना कॉन्फिडेंस दिखे उनमें था, उसे देख करके ऐसा लगा था कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन जब विशेष सत्र बुलाया गया तो हमने तब भी कहा था कि ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उस रणनीति का हिस्सा है जो पहले से बन करके रेडी है और विपक्ष को कहीं ना कहीं झटका देने वाली है। हुआ वैसा ही। बिल्कुल विशेष सत्र में सबसे पहली बात जो सामने आई वो था महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने वोट बैंक का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन अब इस पर बहस भी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि इसी बिल को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के, जो पिछले 27 साल से अटका हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार थी उसने भी कोशिश किया, इससे पहले देवगौड़ा ने कोशिश किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश किया, लेकिन सभी बार बिल अटकता चला गया और कुछ लोगों ने तो कहा था कि महिला आरक्षण बिल उनकी लाश पे खड़ा होगा या पारित होगा। आपको बता दें कि अब बिल तो पास हो गया है, दोनों ही सदनों ने बिल को बड़ा ही आराम से पास कर दिया और चूंकि बहुमत में थी भारतीय जनता पार्टी, इसे पास भी होना था। लेकिन इसके विरोध में कुछ ही लोग खड़े हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय जनता दल भी है। राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ने इस बिल को लेकर के अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी लड़ाका वर्ग है, मोदी सरकार अच्छे से जान ले, अगर बीजेपी ने देश की 60% ओबीसी आबादी का हक खाने का दुस्साहस किया तो ओबीसी इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। हमारी दशकों से मांग रही है कि महिला आरक्षण 30% नहीं बल्कि 50% हो और इसे तुरंत लागू किया जाए तथा इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक महिला को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि जब जब आरक्षण की बात हुई है तब तब राष्ट्रीय जनता दल या तो इसके विरोध में खड़ा हुआ है या कोई नया पेज फंसाने की कोशिश करता रहा है। आपको याद होगा ईडब्ल्यूएस जब दिया गया था गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण, तो उसका भी विरोध तेजस्वी यादव ने किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, ऐसा जानकारों का मानना है। अब जबकि महिला आरक्षण बिल पूरी तरह से पास हो गया है, सभी ने इसका समर्थन किया है। हालांकि अमेंडमेंट की बात भी कुछ कही गई है, जिसे केंद्र सरकार ने आने वाले सत्र में स्वीकार करने और आगे कई अमेंडमेंट होने की बात कही है कि ये कानून है, कानून में संशोधन होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सभी ने इस बिल का समर्थन किया है और यही कारण है कि लगभग सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ है। विरोध में गिनती उंगली पर गिने जाने वाले दल हैं या फिर नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव ने इस बिल के समर्थन को लेकर के
और इसके तरीकों को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं वो उनको भारी न पड़ जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद के राह निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।